शांत रात्रि थी। गांव के छोर पर एक छोटा सा घर, जहां दीपक की लौ धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। घर के आंगन में सब परिजन इकट्ठा थे। कमरे के भीतर गंगा प्रसाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। चेहरे पर हल्की थकान थी, पर आंखों में अजीब सी शांति, जैसे उन्हें सब पता हो कि अब उनकी यात्रा किसी और दुनिया की ओर होने वाली है। अचानक उनकी सांस धीमी होने लगी। परिजन राम नाम सत्य है का जाप करने लगे और उसी क्षण गंगा प्रसाद ने अपनी अंतिम सांस छोड़ दी। जैसे ही शरीर की सांस रुकी, गंगा प्रसाद को लगा कि वह किसी हल्के बादल की तरह तैर रहे हैं। उन्होंने नीचे देखा। उनका शरीर बिस्तर पर पड़ा है, पर वे स्वयं उसके ऊपर खड़े हैं। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। मैं तो यही हूं, फिर मेरा शरीर वहां कैसे पड़ा है? धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अब वे शरीर नहीं रहे, वे आत्मा बन चुके हैं। गंगा प्रसाद ने देखा, उनकी पत्नी रो रही थी। बच्चे उनकी छाती पर हाथ रखकर चिल्ला रहे थे। उन्होंने उन्हें छूना चाहा, सांत्वना देना चाहा, पर उनका हाथ हवा में ही रह गया। किसी को भी उनकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। यह आत्मा के लिए सबसे कठिन क्षण होता है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, पर कुछ कर नहीं सकती। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई, गंगा प्रसाद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोग घर आने लगे। शव को स्नान कराया गया, सफेद कपड़ों में लपेटा गया। गंगा प्रसाद की आत्मा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। कभी उनके मन में दुख उठता कि उनका शरीर अब निर्जीव वस्तु की तरह तैयार हो रहा है, तो कभी एक हल्की सी राहत होती कि अब वे पीड़ा से मुक्त हैं। जब उन्हें श्मशान ले जाया गया, आत्मा भी उनके साथ चल पड़ी। चारों ओर मंत्रोच्चार होने लगे, राम नाम सत्य है। शरीर को चिता पर रखा गया। जैसे ही अग्नि ने उनके शरीर को छुआ, आत्मा के भीतर एक तेज कंपन हुआ, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब आत्मा और शरीर का अंतिम बंधन टूटता है। गंगा प्रसाद की आत्मा चिता की लपटों को देख रही थी। एक ओर दुख था अपने शरीर को जलते देखने का, पर दूसरी ओर एक अजीब सी हल्कापन भी था, जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा हो। जब शरीर जलने लगा, आत्मा को चारों ओर से अजीब शक्तियां महसूस होने लगीं। कुछ अदृश्य रूप उन्हें खींच रहे थे, कहीं प्रकाश की ओर तो कहीं अंधेरे की ओर। यह वही समय होता है जब आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। गंगा प्रसाद अब एक ऐसे द्वार पर खड़े थे जहां से यह रहस्यमयी अगली दुनिया शुरू होती है। गंगा प्रसाद की आत्मा अग्नि की लपटों के ऊपर हवा में तैर रही थी। नीचे उनका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा था और परिवारजन रोते रोते थक चुके थे। आत्मा अब और अधिक हल्की होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य धागा उसके पैरों से बंधा है, जो धीरे धीरे टूट रहा है। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। ना कोई रोने की आवाज, ना मंत्रोच्चार, ना चिता की जलती लकड़ियों की ध्वनि, बस गहरा अंधकार और अनंत शांति। गंगा प्रसाद घबराए, यह क्या हो रहा है? सब अचानक मौन क्यों हो गया? इसी मौन में उन्हें लगा जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे अंधकार से 3 आकृतियां उभरने लगीं। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, हाथों में गदा और फंदा था। वे न तो पूरी तरह भयावह थे और न ही पूरी तरह सामान्य, जैसे एक अलग ही लोक के प्रहरी हों। गंगा प्रसाद का दिल कांप उठा। क्या ये वही हैं जिनके बारे में मैंने सुना था? यमदूत। यमदूतों की आवाज गूंजी, गंगा प्रसाद, अब तुम्हारी यात्रा आरंभ हो चुकी है, चलो हमारे साथ। गंगा प्रसाद डरते हुए बोले, परिजन तो यही है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? और कहां ले जा रहे हो मुझे? एक यमदूत गंभीर स्वर में बोला, यह संसार तुम्हारा अब नहीं रहा, शरीर यही रह जाएगा, पर आत्मा को न्याय के द्वार तक पहुंचना ही होगा, जहां तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा होगा। धीरे धीरे अंधकार हटने लगा और सामने आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। दूर कहीं एक चमकता हुआ द्वार था जो सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहा था, पर उसके विपरीत ओर गहरे धुएं और काले साये से ढका हुआ एक और मार्ग था। गंगा प्रसाद ने आश्चर्य से दोनों ओर देखा। यमदूत बोले, यह दोनों मार्ग तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करते हैं।
हम तुम्हें न्याय के स्थान पर ले जाएंगे, जहां तय होगा कि तुम्हें किस मार्ग पर जाना है। गंगा प्रसाद ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनके बेटे ने राख उठाकर गंगा में बहा दी थी। पत्नी की आंखें आंसुओं से भीगी थी। उन्हें एक क्षण लगा मानो दिल फट जाएगा, पर यमदूतों के शब्द कानों में गूंजे, मोह छोड़ो, यह संसार तुम्हारे लिए समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे आत्मा को खिंचाव महसूस हुआ और वे सुनहरी द्वार की ओर यमदूतों के साथ बढ़ने लगे। गंगा प्रसाद अब यमदूतों के साथ सुनहरी रोशनी वाले मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। यह मार्ग किसी साधारण रास्ते जैसा नहीं था, यह अनंत था, समय और स्थान से परे। कभी ऐसा लगता मानो बादलों के बीच तैर रहे हो, तो कभी लगता कि वे किसी विशाल नदी को पार कर रहे हैं। आत्मा अब और भी हल्की हो गई थी, मानो वह सिर्फ एक चेतना बन चुकी हो। आखिरकार एक विशाल महल दिखाई दिया। इसके द्वार सोने चांदी से नहीं, बल्कि तेज प्रकाश से बने थे। चारों ओर प्रहरी खड़े थे, कुछ दिव्य, कुछ रौद्र रूप में। यमदूत बोले, यही है यमपुरी, यहां हर आत्मा को आना ही पड़ता है। गंगा प्रसाद ने कांपते स्वर में पूछा, क्या मुझे यहीं अपना भाग्य पता चलेगा? यमदूत हंस पड़े, हाँ, यहां ना राजा बचता है न भिखारी, सबके कर्मों की गिनती होती है। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, एक विशाल सभा दिखाई दी। बीच में सिंहासन पर बैठे थे यमराज, गहरे रंग, लाल वस्त्र, मुकुट धारण किए, हाथ में गदा। उनकी आंखों में न्याय की चमक थी, न कठोर न कोमल, बस निष्पक्ष। चारों ओर दिव्य दूत खड़े थे, कुछ आत्माओं को लाए थे, कुछ ले जा रहे थे। वहां कोई हंसी नहीं थी, न रोना, सिर्फ न्याय की गंभीरता। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, चित्रगुप्त को बुलाओ। अचानक सामने एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ, सिर पर मुकुट, हाथ में एक विशाल किताब और लेखनी। यही थे चित्रगुप्त, जो हर जीव के जन्म से मृत्यु तक का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। गंगा प्रसाद, जन्मफला तारीख को, कुल इतने वर्ष जीवित रहे, इतने पुण्य कर्म किए, गांव के मंदिर में दान, गरीबों की मदद, गाय की सेवा, सत्य बोलना, पर साथ ही कुछ पाप भी, क्रोध में कटु वचन, ईर्ष्या और कभी कभी दूसरों की पीड़ा अनदेखी करना। चित्रगुप्त ने जैसे जैसे पढ़ा, सामने एक तराजू प्रकट हो गया। एक पलड़े में पुण्य डाला गया, दूसरे में पाप। गंगा प्रसाद आश्चर्य से देख रहे थे कि उनके जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का वजन हो रहा है। यहां तक कि जब उन्होंने बचपन में एक पक्षी को पत्थर मारा था, वह भी दर्ज था, और जब उन्होंने किसी बूढ़ी औरत को रास्ता पार करने में मदद की थी, वह भी दर्ज था। तराजू कभी इधर झुकता, कभी उधर। गंगा प्रसाद का दिल धड़कने लगा। अब मेरा क्या होगा? यमराज ने गहरी आवाज में कहा, गंगा प्रसाद, तुम्हारे पुण्य और पाप का संतुलन बहुत बारीक है। निर्णय सरल नहीं होगा। वहां मौजूद आत्माएं सन्न रह गईं। कुछ यमदूत मुस्कुरा रहे थे, कुछ दिव्य दूत गंभीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। गंगा प्रसाद की आत्मा बेचैन थी। क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक, या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? चित्रगुप्त की किताब अब खुली पड़ी थी। तराजू कभी पुण्य की ओर झुकता तो कभी पाप की ओर। गंगा प्रसाद घबराए खड़े थे। हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा? यमराज की गहरी दृष्टि आत्मा को भेद रही थी। सभी दूत, प्रहरी और अन्य आत्माएं मौन होकर इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। चित्रगुप्त ने सम्मानपूर्वक कहा, महाराज, गंगा प्रसाद ने जीवन में कई पुण्य कार्य किए, गरीबों को अन्न खिलाया, सत्य का साथ दिया, दूसरों की मदद की, परंतु इन्होंने क्रोधवश अपने परिवार को चोट पहुंचाई। कभी कभी लोभ और कटु वचन भी इनके जीवन का हिस्सा रहे। इनके पुण्य और पाप लगभग संतुलित है। यमराज कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, गंगा प्रसाद, यह संसार कर्म का खेल है। न कोई केवल पुण्यवान होता है, न केवल पापी। कर्मों का परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना होगा। तुम्हारे पुण्य तुम्हें स्वर्ग का सुख देंगे, पर तुम्हारे पाप तुम्हें नरक का दंश भी चखाएंगे। तुम्हें पहले अपने पापों का परिमार्जन करना होगा, फिर तुम्हें वह लोक मिलेगा जिसके तुम अधिकारी हो। यमराज ने इशारा किया तो सामने एक धुंधला दृश्य प्रकट हुआ। वहां आत्माएं चीत्कार कर रही थीं। कोई अपने पापों के अनुसार तप्त अग्नि में जल रहा था, कोई लोहे की जंजीरों से बंधा कष्ट झेल रहा था।
गंगा प्रसाद ने कांपते हुए पूछा, क्या मुझे भी वहां जाना होगा? यमराज बोले, हाँ, परंतु तुम्हें केवल उतना ही दंड मिलेगा जितना तुम्हारे पाप का भार है। जब वह समाप्त होगा तब तुम्हारे पुण्य तुम्हें स्वर्ग के मार्ग पर ले जाएंगे। फिर एक और दृश्य प्रकट हुआ, स्वर्गलोक, जहां चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी, गंधर्व वीणा बजा रहे थे, दिव्य नदियां बह रही थीं और आत्माएं आनंद में मग्न थीं। यमराज ने कहा, गंगा प्रसाद, यही वह स्थान है जहां तुम्हारे पुण्य तुम्हें पहुंचाएंगे, परंतु याद रखना, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त होंगे तुम्हें पुनः जन्म लेना होगा। गंगा प्रसाद की आत्मा भावुक हो गई। तो जीवन का अंत वास्तव में अंत नहीं, यह तो बस एक पड़ाव है। कर्मों का हिसाब कभी पीछा नहीं छोड़ता। उनकी आत्मा अब तैयार थी, पहले पापों का प्रायश्चित सहने के लिए, फिर पुण्य का फल पाने के लिए। यमराज का आदेश मिलते ही दो रौद्र रूप यमदूत गंगा प्रसाद के पास आए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। एक दूत बोला, गंगा प्रसाद, अब तुम्हें अपने पापों का दंड भोगना होगा। डरो मत, यह दंड स्थायी नहीं, बस उतना ही जितना तुम्हारे कर्मों का बोझ है। धीरे धीरे आत्मा को धकेलते हुए वे एक गहरे मार्ग पर ले गए। यह मार्ग अंधकारमय था। चारों ओर से भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अदृश्य जंगल हो जहां पीड़ा की प्रतिध्वनि गूंज रही हो। गंगा प्रसाद ने देखा, सामने विशाल द्वार खड़ा था जिस पर अग्नि की लपटें खुद ब खुद उठ रही थीं। जैसे ही द्वार खुला, एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वहां आत्माएं विलाप कर रही थीं। इसी को तपते तेल में डाला जा रहा था। किसी के शरीर पर कांटेदार बेलें लिपटी हुई थीं, किसी को लोहे की नुकीली भालों से गोदा जा रहा था। हर यातना आत्मा को उसके पाप के अनुसार दी जा रही थी। यमदूत बोले, तुम्हें पहले उस क्रोध का प्रायश्चित करना होगा जिससे तुमने अपने परिवार को पीड़ा दी। अचानक उनके सामने एक अग्निकुंड प्रकट हुआ। उसमें आत्मा को प्रवेश करवा दिया गया। गंगा प्रसाद को लगा कि उनका अस्तित्व आग में जल रहा है। न त्वचा थी न मांस, फिर भी पीड़ा असहनीय थी। वे चीत्कार करना चाहते थे पर आवाज मौन थी। कुछ समय बाद वह पीड़ा समाप्त हुई। यमदूत बोले, यह तुम्हारे कटु वचनों का दंड था, अब अगले पाप का प्रायश्चित। अब उन्हें एक स्थान पर ले जाया गया जहां सैकड़ों बिच्छू और सांप थे। यह यातना उनके उस लोभ के लिए थी जब उन्होंने दूसरों की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। सांप उनकी आत्मा के चारों ओर लिपट गए। हर डंक, हर दंस ऐसा था जैसे आत्मा को भीतर से जला रहा हो। गंगा प्रसाद तड़प उठे, काश उस समय मैंने लोभ नहीं किया होता। यमदूत अब उन्हें और गहराई में ले गए। वहां आत्माएं भारी पत्थरों के नीचे दबाई जा रही थीं। कुछ को अंतहीन अंधकार में अकेला छोड़ दिया गया था। हर आत्मा अपनी गलती के लिए दंड भोग रही थी। गंगा प्रसाद समझ चुके थे, यह यातना ईश्वर का अन्याय नहीं है, बल्कि अपने ही कर्मों का परिणाम है। काफी यातना सहने के बाद अचानक उनके सामने प्रकाश की एक किरण फूटी। यमदूत बोले, गंगा प्रसाद, तुम्हारे पापों का बोझ अब हल्का हो चुका है। अब तुम्हारे पुण्य तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। तैयार हो जाओ, यह यात्रा अब सुख की ओर बढ़ेगी। गंगा प्रसाद की आत्मा ने पहली बार राहत महसूस की। तो नरक अंत नहीं है, यह सिर्फ शुद्धिकरण है। गंगा प्रसाद की आत्मा थक चुकी थी। उन्होंने अग्नि की जलन, सांप बिच्छुओं के डसने और अंधकार का बोझ सहा। गंगा प्रसाद, उन्होंने कहा, तुम्हारे पापों का दंड समाप्त हुआ। अब तुम्हारे पुण्य तुम्हें उस लोक में ले जाएंगे जहां शांति, आनंद और दिव्यता है, स्वर्गलोक। आत्मा को सुनहरी सीढ़ियों जैसी एक राह पर ले जाया गया। राह के दोनों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। गंधर्व वीणा और शंख बजा रहे थे। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती, अंधकार दूर होता और प्रकाश और भी प्रखर हो जाता। सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जो चांदी और सोने से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश और ऊर्जा से बना था। उस पर लिखा था, स्वर्गलोक। जैसे ही गंगा प्रसाद उस द्वार से भीतर प्रवेश किए, चारों ओर दिव्य अप्सराएं फूल बरसाने लगी। उनकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि आत्मा का सारा थकान पल भर में मिट गया। एक गंधर्व ने आगे आकर कहा, गंगा प्रसाद, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम आनंद लोक के अधिकारी हो।
गंगा प्रसाद की आत्मा ने जो देखा वह शब्दों में बांधना कठिन था। वहां न दुख था, न बीमारी, न बूढ़ापा। चारों ओर हरियाली, सुवासित पुष्प, चमकती नदियां और अमृत से भरे सरोवर थे। दिव्य संगीत हर दिशा में गूंज रहा था। आत्माएं यहां बिना किसी बोझ के केवल आनंद और शांति में रहती थीं। उन्होंने देखा कि अनेक आत्माएं जो अपने पुण्यों से यहां पहुंची थीं, मुक्त और प्रसन्न भाव से विचरण कर रही थीं। गंगा प्रसाद को एक दिव्य महल दिया गया। वहां भोजन साधारण नहीं बल्कि अमृत था, जहां इच्छाओं के अनुसार सब प्रकट हो जाता। न भूख सताती, न प्यास, फिर भी जो चाहो तुरंत सामने उपस्थित हो जाता। एक गंधर्व ने समझाया, यहां हर आत्मा को उसके पुण्य के अनुसार सुख मिलता है। तुमने गरीबों की सेवा की, सत्य का पालन किया, इसलिए तुम्हें दिव्य शांति और आनंद का फल मिल रहा है। गंगा प्रसाद की आत्मा अब हल्की नहीं बल्कि पूर्णतः मुक्त और शांत महसूस कर रही थी। उन्होंने सोचा, यदि नरक मेरे पापों की धुलाई थी तो यह स्वर्ग मेरे पुण्यों का इनाम है। पर क्या यह सदा रहेगा? उसी समय एक आवाज आई, स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। गंगा प्रसाद की आत्मा चौंक गई। तो यह भी अंतिम मंजिल नहीं है। गंगा प्रसाद की आत्मा स्वर्ग लोक में सुख पा रही थी। न कोई चिंता, न रोग, न पीड़ा, सिर्फ आनंद, संगीत और शांति। परंतु एक प्रश्न उन्हें विचलित कर रहा था, क्या यह सदा रहेगा? क्या अब मैं मुक्त हो गया हूं? उसी क्षण एक दिव्य दूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर करुणा और ज्ञान था। वह बोला, गंगा प्रसाद स्वर्गताई नहीं है, यह तुम्हारे पुण्यों का फल है। जब यह फल समाप्त होगा तब तुम्हें पुनः जन्म लेना होगा। गंगा प्रसाद ने घबराकर पूछा, पर मेरा पुनर्जन्म कहाँ और कैसे होगा? दूत बोला, यह निर्णय तुम्हारे कर्मों का संतुलन और तुम्हारी अधूरी इच्छाओं के आधार पर होगा। चित्रगुप्त की पुस्तक में न केवल तुम्हारे पिछले कर्म दर्ज हैं, बल्कि तुम्हारे मन की हर अधूरी भावना भी अंकित है। यही तुम्हारे अगले जन्म का मार्ग तय करेगी। गंगा प्रसाद को एक दिव्य स्थल पर ले जाया गया, जहां असंख्य आत्माएं तैर रही थी। कुछ नए जन्म की प्रतीक्षा कर रही थीं, कुछ मुक्त होने की साधना में थी। वहां एक विशाल ज्योति थी, जिससे प्रत्येक आत्मा जुड़ी हुई थी। दूत ने कहा, यही है परम चेतना का महासागर। यहां से आत्माएं नए जीवन के लिए चुनी जाती हैं। गंगा प्रसाद की आत्मा के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। पृथ्वी पर एक दंपति जो संतान की कामना कर रहा था। उनके घर में प्रार्थनाएं हो रही थीं, उनकी आंखों में उम्मीद थी। दूत बोला, यही तुम्हारा नया घर होगा। तुम्हारे कर्म और इनकी प्रार्थना ने तुम्हारे बीच संबंध बनाया है। गंगा प्रसाद की आत्मा कांप उठी, तो मैं फिर से उसी पृथ्वी पर लौटूंगा जहां कभी मैंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था। धीरे धीरे आत्मा को एक अद्भुत प्रकाश घेरे में ले जाया गया। वह प्रकाश किसी सुरंग जैसा था, लंबा, संकरा और रहस्यमय। उस सुरंग के अंत में एक धड़कती हुई रोशनी थी, मानो कोई हृदय धड़क रहा हो। गंगा प्रसाद की आत्मा ने महसूस किया, वह अब एक गर्भ में प्रवेश कर रही है। नया जीवन, नया शरीर, नया प्रारंभ। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा ने अनुभव किया कि वह सीमित हो चुकी है। अब वह स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं सकती। धीरे धीरे उसे नींद सी आने लगी, मानो उसकी स्मृतियां धुंधली हो रही हों। दूत की आवाज गूंजी, यही पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जब तुम जन्म लोगे तो पिछले जीवन की स्मृतियां छिप जाएंगी। तुम्हें फिर से कर्म करने का अवसर मिलेगा, और यही चक्र चलता रहेगा जब तक कि आत्मा पूर्ण मुक्ति प्राप्त न कर ले। गंगा प्रसाद की आत्मा धीरे धीरे निद्रा में चली गई और नया जीवन शुरू होने वाला था। गंगा प्रसाद की आत्मा अब गर्भ में सोई हुई थी। मां के हृदय की धड़कनें उसे संगीत सी लग रही थीं। धीरे धीरे समय बीता और वह क्षण आ गया जब गर्भ का द्वार खुला। रात्रि का समय था। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें तैयार थीं। अचानक एक तीव्र चीख गूंजी और संसार में एक नए शिशु ने जन्म लिया। गंगा प्रसाद की आत्मा अब उस छोटे से शरीर में बंध चुकी थी। पहली बार उसने पृथ्वी की हवा फेफड़ों में भरी। उसके रोने की आवाज ने सबको खुश कर दिया। जैसे ही शिशु ने पहली सांस ली, वह उसके लिए जीवन की डोर बन गई। दूत की कही बातें सत्य हो गईं।
पहली सांस ही आत्मा और शरीर का स्थायी मिलन है। गंगा प्रसाद की आत्मा ने अनुभव किया कि अब वह पूरी तरह इस नए जीवन से जुड़ गई है। पिछला जीवन पीछे छूट चुका था, स्मृतियां धीरे धीरे धुंध में खोने लगीं। हालांकि आत्मा को पिछले जन्म का ज्ञान मिटा दिया गया था, लेकिन कुछ गहरी छापें उसके स्वभाव में छिप गईं। उसे स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ की ओर आकर्षण होगा, वृद्ध लोगों के प्रति सहज सम्मान होगा, और जीवन में कठिनाई आने पर अनजाने में उसका मन कहेगा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब संकेत थे कि आत्मा के अनुभव उसके नए जन्म में भी हल्के हल्के उतर चुके थे। घर में खुशी का माहौल था। मां ने शिशु को सीने से लगाया, पिता की आंखों में आंसू थे। सब कह रहे थे, यह बच्चा हमारे लिए भगवान का वरदान है। गंगा प्रसाद की आत्मा ने भीतर ही भीतर सोचा, फिर से यात्रा शुरू हो गई है, फिर से कर्म करने का अवसर मिला है। गर्भ से बाहर आकर आत्मा ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, पिछली भूलों को सुधारूंगा, सत्कर्मों का मार्ग चुनूंगा और इस बार मुक्ति की ओर और कदम बढ़ाऊंगा। समय बीता, वह शिशु अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो कोई पुराना अनुभव छिपा हो। माँ बाप अक्सर कहते, ये बच्चा अजीब है, इसकी बातें अलग ही लगती है। 3 साल का होते होते वह बच्चा अजीब सपने देखने लगा। कभी वह मंदिरों के बीच दौड़ता, कभी गंगा नदी के तट पर खड़ा दिखता। एक रात उसने माँ से कहा, माँ, मैंने सपने में देखा कि बहुत लोग सफेद कपड़े पहने मुझे आग के पास छोड़ रहे थे। माँ चौंक गई। वह कैसे समझाती कि उसका बच्चा जो कह रहा है वह किसी आत्मा के पिछले अनुभव की झलक है। बचपन से ही उसमें कुछ अद्भुत आदतें थीं। आई, वह बिना सिखाए ही मंत्रों जैसा कुछ बोल देता। आई, मंदिर की घंटी सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो जाता, और जब भी किसी बुजुर्ग को देखता तो सहज ही उनके चरण छू लेता। परिवार को यह सब देख हैरानी होती, लेकिन उन्हें लगता कि बच्चा शायद भगवान का विशेष आशीर्वाद है। पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्म अब भी उसके भीतर बीज की तरह पड़े थे। इसलिए आई, वह गरीब बच्चों को देखकर रो पड़ता। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो खुद ही माफी मांग लेता। आई, लेकिन कभी कभी अचानक उसे गुस्सा भी बहुत आता, जो उसके पिछले जन्म की अधूरी भावनाओं का संकेत था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके भीतर एक अजीब आकर्षण पैदा होने लगा, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो। कभी अकेले बैठकर वह आसमान को देखता और सोचता, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं। ये प्रश्न किसी आम बच्चे के नहीं थे, ये आत्मा के गहरे अनुभवों की गवाही थे। परमात्मा की योजना के अनुसार उसका बचपन साधारण होते हुए भी आत्मिक खोज का संकेत दे रहा था। जैसे जैसे वह किशोरावस्था की ओर बढ़ेगा, उसके कर्म और संस्कार मिलकर उसे नए रास्तों की ओर ले जाएंगे। समय के पहिए घूमते गए, वह बच्चा किशोर बना, फिर जवान और अंततः एक सजग व्यक्ति। गंगा प्रसाद के पिछले जीवन की छापें धीरे धीरे संतुलित होती गईं। जो क्रोध पहले कभी फूट पड़ता था, अब वह आत्मनिरीक्षण से शांत हुआ। जिसने पहले लोभ की राह पकड़ी थी, अब वही ऊर्जा दान और सेवा में लगने लगी। उसने देखा कि जीवन में छोटी छोटी भलाइयां भी किस तरह रिश्तों में खिल उठती है। रोजाना किसी बुजुर्ग की मदद, किसी भूखे को 2 रोटियां देना, सत्य बोलना जब आसान नहीं होता, ये सब उसके भीतर का नया संस्कार बन गए। वह जान चुका था कि जीवन क्षणभंगुर है। स्वर्ग और नर्क की यात्राएं, पुनर्जन्म का चक्र, इन सब ने उसे यह सिखाया कि कर्मों का असर अनिवार्य है। इसलिए उसने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अपने छोटे से परिवार और गांव के लिए उसने एक छोटे अस्पताल का आयोजन कराया, बच्चों के लिए शिक्षा के साधन जुटाए और मेल जोल से समाज में बदलाव लाया। लोग उसे कहने लगे, वह व्यक्ति अलग है, वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, यह आत्मा की दी हुई चेतना का प्रतिफल था। उम्र बढ़ी तो शरीर कमजोर हुआ, पर मन स्पष्ट था। एक शांत शाम वह अपने घर के आंगन में बैठा, बच्चों के बीच, और बोला, हम सब आते हैं कुछ समय के लिए, जो कर सकते हो कर लो। किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को भूखा मत छोड़ो, और सच्चाई का साथ दो। उसने अपने रिश्तों को सुलझाया, क्षमाएं मांगी और दी, और अपने जीवन को एक श्रृंखला समझकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी।
कि हर कर्म अगली पीढ़ी को प्रभावित करता है। फिर वही चक्र पूरा हुआ। आखिरी सांस, श्मशान की अग्नि, यमदूतों का आना। पर इस बार गंगा प्रसाद का आत्मबल शांत और दृढ़ था। चित्रगुप्त की किताब में अब जो तराजू झुका वह पुण्य के पक्ष में भारी था। नरक के कुछ पन्ने रहे, उन्हें उसने पहले जीवन में सहा था, पर अब वे हल्के पड़ चुके थे। स्वर्ग की राह में उसने जो भी पाया उसे बांटने का आनंद अब अधिक था। यमलोक में निर्णय आया, उसके कर्मों ने उसे कई उठानों के बाद शांति के क्षण दिए, पर पूर्ण मुक्ति का मार्ग अभी भी कर्मों के सार में था। यही संदेश उसे मिला। गंगा प्रसाद की कहानी यही समाप्त नहीं होती। यह हर पाठक के भीतर सवाल छोड़ती है, मैं अपने जीवन से क्या दे रही हूं। यहां कुछ सरल सी बातें हैं जो इस कहानी से सीख को संक्षेपित करती है। मरना निश्चित है, पर जीना विकल्प है। मृत्यु हर किसी के लिए तय है, इसलिए जो समय है उसे व्यर्थ मामलों में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में लगाएं। छोटी भलाइयां बड़ी बनकर लौटती है। किसी की मदद करना, मुस्कान बांटना, क्षमा करना, ये सब कर्म धीरे धीरे बड़े फल देते हैं। कर्मों का लेखा जोखा होता है। ना तो पुण्य निरर्थक है, न पाप बिना परिणाम के। अपने कार्यों के प्रति सजग रहे। परम लक्ष्य शांति और करुणा, अंतिम मंजिल शांति है, इसलिए अपने जीवन में करुणा का विकास करें। दूसरों के दर्द को समझना सबसे बड़ा कर्म है। परिवार और समाज में योगदान दें। अपने रिश्तों को निखारें, समुदाय के लिए कुछ करें। यही एक ऐसा बीजारोपण है जिसका फल कई जन्म तक मिलता है। अगर आप इस कहानी से कुछ भी दिल से ले जाएं, तो वह यह हो कि आपका हर एक आज का काम कल आपके और दूसरों के लिए प्रकाश बने। जीवन ना तो केवल अधिकारों का खेल है, ना केवल सुखों का पीछा। यह अवसर है सीखने का, बदलने का और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का। जैसे गंगा प्रसाद ने अपने नए जन्मों, नरक और स्वर्ग की यात्राओं से सीखा, हम भी अपने आज के कर्मों से भविष्य को खूबसूरत बना सकते हैं। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, पर जीवन को अर्थ देना हमारा चयन है। आज जो भी करो, दया, सत्य और सेवा के साथ करो, ताकि जब अंतिम यात्रा आए, तुम्हारे कर्म तुम्हें शांति नहीं पश्चाताप दें।